मोबाइल के बीच पे टैप करो. ओके. Healthy morning students. Today we are going to start exercise 13.6. Question number 2. Read question. The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find mass of the pipe. If 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. Look. So here diameter, two diameter we have, inner diameter and outer diameter. This is inner part. This is inner part of the cylinder. And this is inner diameter 24. And this is outer part of the cylinder, which is diameter 28. So here we have find it out inner radius and outer radius. Outer part of the cylinder have radius 14 centimeter and inner have 12 centimeter. The question is what? Find length is also given. See length. So here length will indicate height, which is 35 centimeter. Length will become height. Find mass of the pipe. If 1 centimeter cube wooden pipe has a mass of 0.6 gram. Look, the question is, we want mass of the pipe. उसका मतलब ये पाइप बनाने में जो भी मेटल यूज हुआ है वो कितना यूज हुआ है हमें फाइंड करना है. यानी ये वाला पार्ट हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? आउटर डायमीटर दिया है, इसमें रेडियस फाइंड करके कर डाला. मैं आगे बोल. हाँ, रेडियस फाइंड कर डाला ना हमने. आगे करो. और रेडियस फाइंड तो हो गया. फिर सर हमें उसका बाहर का पूरा वॉल्यूम चाहिए और फिर बाहर के वॉल्यूम से जो इनर रेडियस है उसका वॉल्यूम जो होगा पाइप का, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा. फिर उसको 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करके उसका वो मास आ जाएगा. ठीक है, देखो सिंपल लॉजिक है. मैं क्या करूँगा, पहले मैं आउटर जो पार्ट है, आउटर पार्ट सिलेंडर का, उसका वॉल्यूम फाइंड करूँ. अगर मैं आउटर पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करता हूँ तो ये पूरा मुझे मिलेगा, ये पूरा. लेकिन ये पाइप तो यहाँ से यहाँ पर थोड़ी मेटल का हमने यूज किया है. ये पाइप तो खाली है ना, ये पार्ट तो खाली है, मेटल सिर्फ यहाँ यूज किया है. तो मैं क्या करूँगा कि ये वाले पार्ट का, आउटर पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करूँगा तो मुझे पूरा मिलेगा. लेकिन मेटल सारे पार्ट में नहीं है, इतने पार्ट में मेटल नहीं है. मैं क्या करूँगा, ये इनर पार्ट है, इतना वॉल्यूम फाइंड करके तो उसको आउटर में से माइनस कर दूंगा. मैं आउटर पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करूँगा तो मुझे फिर पूरा मिलेगा. मैं उसमें से क्या करूँगा, इतना वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो मुझे सिर्फ ये पार्ट मिलेगा कि जहाँ पर मेटल यूज किया है पाइप बनाने के लिए. तो सिंपल, हियर वॉल्यूम ऑफ द मास और volume of cylinder will be volume of outer part of cylinder minus volume of inner part of cylinder. Look, so what is formula to find out volume of cylinder? Formula volume of cylinder pi r square h. See, आउटर और इनर दोनों सिलिंड्रिकल पार्ट ही है तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम रहेगा. सिर्फ चेंज कहाँ पर आएगा, रेडियस में. कहाँ चेंज आएगा, रेडियस में. जैसे हम डिनोट कर देते हैं, आउटर पार्ट है उसका रेडियस 14 ले लेते हैं और इनर का ले लेते हैं 12. तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा R1 और इधर आएगा R2. ओके, सो नाउ व्हाट विल बी कॉमन फ्रॉम बोथ?
कॉमन क्या निकलेगा, जो पाई और एच एच दोनों में पाई एच विल बी कॉमन, we'll have r1 square minus r2 square. Okay, now let us substitute values. What is value of pi? 22 by Height 35, r1 r2. Okay, footing square 112 square now we'll have 22 by 7 into 35 into 196 minus 144 52. Okay, 7 5 are 22 5 are 110 into 52. So 52 11 are 572. 5720. Okay, centimeter cube because it's the volume. But it's not over. We want mass of the volume. यानी ये जो मेटल बनाने के लिए जो भी हमने ये सिलेंडर बनाने के लिए हमने जो मेटल का यूज किया है, ठीक है, उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो पहले हमने ये फाइंड कर दिया कि अगर ये सिलेंडर बनाना है तो हमें कितने मेटल की जरूरत पड़ेगी, हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, ये सब जगह मेटल लगाया हुआ है, वो हमने फाइंड कर दिया कितने वॉल्यूम में ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब हमें इसको ग्राम और किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे। मास ऑफ सिलेंडर will be simple, will multiply 5720 into how much 0.6 0.6 gram. Simple, multiply with 6. Three four three two zero. But after point we have one digit, so after one digit point. So 3432 gram. But listen. So if I am having 100 paisa, then what I should say? 1 rupees. Same way, it's in kilogram, but it's larger number. So we'll convert this into, sorry, it's in gram. So its number is very larger. So we'll convert it into kilogram. 1 kilogram equal to how many gram? 1 kilogram equal to 1000 gram. So what we'll do? Divide or multiplication? Divide. 3432 divided by 1000 kilogram. How many zeros we have? 3. So after 3 digit point. So that much mass is used to make a cylinder. Okay, go through it. No need to write. Let us solve next one. 13.6, question number 3.
it is ready question. A soft drink is available in 2 packs. A tin can with a rectangular base of length how much? 5 centimeters. 5 centimeter and width 4 centimeter, having a height 15 centimeter. A plastic cylinder with circular base of diameter 7 centimeter, height 10 centimeter. Which container has greater capacity and how much? First of all, plastic can have rectangular base. If any solid have rectangular base, so it will form which solid? Which solid have rectangular base? Cuboid. क्या? So what is the base of cylinder? सिलेंडर का बेस कौन सा होता है? ये सिलेंडर है, ये उसका बेस कहता है सर्कुलर. क्यूब का बेस स्क्वायर शेप में होता है, क्यूबॉइड का रेक्टेंगल शेप में होता है और सिलेंडर का सर्कल शेप में होता है. So here its shape is rectangular, base is rectangular, that means it is cuboid. Give me length. 5 centimeters. Breadth. 4 centimeters. Height. 15 centimeters. After this we have cylindrical thing, है ना? It have circular base. Radius. diameter How much? 7 7 centimeters. height Height 10 centimeters. What will be its radius? 3.5 7 by 2 centimeter. Height 10 centimeters. See, always whenever you want to find out radius now, don't convert into decimal fraction. Keep it as a improper fraction because it will make you for easy to solve out the calculation. If you convert to decimal fraction, the calculation going to be lengthier one. We'll keep it as it is. The question is what? Okay, which one have larger capacity? Cuboidal tin or cylindrical tin? So if I want to find out capacity of these both the tin, what I should find out? Volume. So capacity of cuboidal tin is equal to volume of cuboid. What is volume of cuboid? L into B into H. Length 10, 5, breadth 4, height 15. So what will be its multiplication? 300 centimeter cube. 5 for the 20, 15 20 the 0 को साइड में रखे 15 2 the 30 और एक 0 लगा दो. ठीक है. Now volume of cylindrical tin formula. What is it? Value of pi. Radius. How many times? Height. 7 cancel. 55. 7 भी है. 55 7 जा 385 centimeter cube. Okay. So
Which one has greater capacity? सिलेंडर Let us do subtraction first of all. 85 minus 300 equal to 55. So capacity of go through it. Okay, next one. Look. Next one. Question number 4. Look at next book, everyone. If the lateral surface of cylinder is 94.2 centimeter square, so what do you want? Height also we have. How much it is? 5 centimeters. We want two things: radius of the base and volume. Look. So first of all, if I want to find out radius, remember one thing: in whatever sum, if you want to find out dimensions, you should require, or you will require either area or volume. You will require area or volume. It must be given. Then only you can solve. So we think we have right now area volume. क्या हमारे पास एरिया की वॉल्यूम है? लेटरल सरफेस का मतलब एरिया, ये लेटरल सरफेस कहते हैं, वो हमारे पास है। तो वहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? रेडियस। ओके, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2 pi r। Okay, that value we have 94.2. If I remove point, denominator will be 2 into value of pi 314 by 100. Radius height. I want radius, so what I should do with all the numbers? शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? शिफ्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/1 फिर 1/1
So now we'll reduce this. Say 0 0 cancel. Okay. Now 2 5 the 5 cancel. Now 3 1 4 can be reduced by 942. देखो जब भी ग्रेटर नंबर रिड्यूस करना है तो आपको इजीली कर सकते हो. यहाँ पीछे क्या है, तो एक काम करते हैं 2 से रिड्यूस करते हैं. 2 150 7 जा 2 4 जा 8 2 7 जा 1 जा 4 71 जा. In 157 the last unit digit is 7. In 471 last unit digit is 1. तो सिर्फ इतना सोचो कि 7 के टेबल में ऐसा कब आता है कि पीछे 1 आए. 157 थ्रीजा कैन बी 471 हो सकता है, एक बार चेक कर लेंगे. Okay, so directly we use 157 threeza. So how much is radius? 3. We want volume also. What is formula to find out volume of cylinder? Okay. Value of pi? Huh? Radius? 3 into 3. Height? 5. Now 520 the 2 10 the 2 150 7 the. This is a 9 157 the. 1413 divided by 10. Now 113. So this is the volume of the cylinder. Okay? Yes, sir. Go through it. Okay, so let's end this lecture. Bye. Have a safe day.